है फ्रेंड्स, ये हमारे पिछले ड्रामे का सेकंड एपिसोड है जिसमें हमने देखा था कि लिन शिंगे को एक सिस्टम से गाइडेंस मिलती है और उसके आसपास के खतरे के बारे में उसे बता देता है और उसे लिन शिंगे के अलावा और कोई नहीं सुन सकता है। और इसके साथ ही हमने देखा कि ड्रामे के मेन लीड ने उसके अंकल गू चेन के काले कारनामे का पर्दाफाश करने के लिए उनके ग्रैंडपा के सामने सारे सबूत जो है वो लाकर रख दिए थे। जिसके बाद ओल्ड मास्टर गू यानी कि ग्रैंडपा ने उनके बेटे को गोली मार दी थी और इन सब के लिए मिस्टर गू ने लिन शिंगे का इस्तेमाल किया था। साथ ही उन्होंने हे तियान जो कि लिन सिंघे का मंगेतर था उसकी भी नकली मौत का ड्रामा रचा था, जिससे ली सिंघे उनसे अभी भी काफी नाराज है। और अब कहानी आगे। और फिर मास्टर गू ली सिंघे से कहते हैं कि तुम्हें फिर से एक अच्छी बेटी बनना चाहिए। मुझे दुख है कि गू फैमिली की वजह से तुम्हें काफी दिक्कतें हुई है। और वहीं ग्रैंडपा जो है वो अपने बेटे गू चेन से कहते हैं कि तुम्हें अपने बिहेवियर पर काफी विचार करना चाहिए और तुम्हें इसमें सुधार भी करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि तुम अगली बार ऐसा नहीं करोगे। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर गू बैठे होते हैं जहां पर याद कर रहे होते हैं कि उन्होंने किस तरीके से हे तियान के साथ मिलकर कैसे नकली गोलियां चलाकर हे तियान को मरा हुआ साबित कर दिया था। और उसे यह भी याद था कि अगर वो ऐसा करेगा तो लिन शिंगे उसे माफ नहीं करेगी, लेकिन उसे उसके अंकल गू चेंग का सच जो है वो सबके सामने लाना था, इसीलिए उसे ऐसा करना पड़ा। दूसरी तरफ लिन शिंगे जो है वो सोच रही होती है कि मिस्टर गू ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी सिस्टम ली सिंगे से कहता है कि शायद मिस्टर गू के पास जरूर इसकी कोई वजह रही होगी, इसीलिए उन्होंने तुम्हें धोखा देने की साजिश रची थी। लिन शिंगे सिस्टम से कहती है कि अपनी बकवास बंद करो और चुप रहो। और फिर लिन शिंगे जो है आंखें बंद करके सोचने लगती है कि मिस्टर गू कितना बुरा है, वो बहुत बुरा इंसान है। तभी वहां पर मिस्टर गू सच में आ जाते हैं और वो लिन शिंगे के बिल्कुल पास आ जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है खूबसूरत लड़की। तो लिन शिंगे कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। तो मिस्टर गू से कहता है कि बिल्कुल तुम्हारी तरह खिड़की से। तो लिन शिंगे जो है मिस्टर गू को पकड़ते हुए कहती है कि निकल जाओ यहाँ से। तो मिस्टर गू लिन शिंगे के ऊपर ही गिरने वाला होता है। तो लिन शिंगे कहती है कि तुम क्या करने वाले हो। तो मिस्टर गू कहता है कि मैंने तुम्हारे मोबाइल में रिमोट एप्लीकेशन से चिप इंस्टॉल कर दी थी और मैंने अपनी यूएसबी ड्राइव का यूज करके उसे इसमें डाउनलोड किया था और मुझे लगता है कि हे तियान भी इसे बड़ी आसानी से कॉपी कर सकता है। तो लिन शिंगे कहती है कि तुमने मेरे मोबाइल में इसे कब इंस्टॉल किया और इसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। तो मिस्टर गू वहां से चले जाते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन हम कंपनी के ऑफिस का देखते हैं जहां पर ओल्ड मास्टर गू सारे सबूत देकर कहते हैं कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना। आज से मिस्टर गू जो है वो कंपनी के सारे कामकाज को संभालेंगे और साथ ही वो फैमिली के उत्तराधिकारी के पद को भी संभालेंगे। तभी कंपनी का एक शेयर होल्डर कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा यंग मास्टर। मिस्टर गू का हम सब लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। और फिर मिस्टर गू कहते हैं कि मैं तैयार हूँ और फिर सभी लोग खड़े होकर मिस्टर गू का वहां पर स्वागत करते हैं। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और वो कहती है कि मिस्टर गू चेंग, आप पर अवैध विरासत के कई सारे आरोप हैं, साथ ही आप पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के भी आरोप है, इसीलिए आपको हमारे साथ चलना होगा। और फिर पुलिस मिस्टर गू के अंकल को पकड़कर वहां से ले जाती है। और दूसरी ओर हम लिन हाउस का सीन देखते हैं जहां लिन फैमिली के सभी लोग बैठे होते हैं, जहां पर लिन चिंगे जो है वो उसके डैड से कहती है कि डैड, मुझे गू चेंग का फोन आया था, उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है और हमारे लिन फैमिली और गू फैमिली के बीच में जो विवाह को लेकर जो बातचीत चल रही थी वो भी अब रुक गई है। तो लीना नान कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, क्या मेरी उससे शादी नहीं होगी। और फिर मिसेस लिन कहती है कि जरूर ये शादी टूट सकती है अगर लिन सिंघे ने हमारा साथ नहीं दिया तो। और फिर लिन सिंघे भी कहती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। और फिर उनके डैड कहते हैं कि बस चुप रहो, मैं तुम्हारी शादी कभी भी उस बूढ़े आदमी गू चेंग से नहीं करवाना चाहता था जो तुमसे 10 साल ज्यादा उम्र का है। और अगर उस समय ओल्ड मास्टर गू ने दखल न दी होती तो मैं उसी वक्त मना कर देता। और फिर आगे वो कहते हैं कि अभी ओल्ड मास्टर गू की तबीयत खराब है, इसीलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट है और गू फैमिली के सारे फैसले जो है वो मिस्टर गू ही लेते हैं। और फिर लीन आनान की मॉम कहती है कि तुम एक बूढ़े आदमी के लिए आखिर क्यों लड़ना चाहती हो और तुम्हें उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छे अच्छे लड़के ढूंढ कर लाऊंगी। और फिर उनके डैड कहते हैं कि अभी दोनों परिवारों के बीच वैवाहिक गठबंधन रह सकता है और लिन शिंघे भी यही चाहती है। तो लिन शिंघे मन ही मन में सोचती है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए जिससे ये सब कुछ ठीक हो जाए। मैं तो बस शुरुआत में उससे मदद मांगती थी और मैंने अभी तक ये तय नहीं किया है कि मैं उसे पसंद भी करती हूँ या नहीं। और फिर लीन आनान उन लोगों से कहती है कि आखिर आप लोग जो लीन शिंघे ने किया था उसे कैसे भूल सकते हो और फिर भी आप लोग उसकी शादी मिस्टर गू से करवा रहे हो और सारी गलतियां मेरी बता रहे हो। तो लीन शिंगे वहीं पर खड़ी होती है और वो लीन आनान को थप्पड़ मार देती है और लीन आनान कहती है कि तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की। तो लीन शिंगे कहती है कि मुझे तुम्हें मारने के लिए कोई टाइम देखना पड़ेगा क्या, भूलो मत कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और मैंने तुम्हारे लिए जो किया है वो अच्छा ही है, इसीलिए उसे भूलो मत जो मैंने तुम्हें पहले समझाया था। और फिर लीन आनान वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहां पर लीन शिंगे अपने कमरे में बैठी होती है तो वहीं पर मिस्टर गू आ जाते हैं। तो ली शिंगे कहती है कि तुम अंदर हमेशा खिड़की से क्यों आते हो। तो मिस्टर गू से कहते हैं कि मैंने ये सब तुम्ही से सीखा है।
और सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने आखिर हमारी शादी के बारे में क्या सोचा है? तो लिन शिंगे कहती है कि अभी तो मैंने हाँ ही की है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुमसे शादी कर रही हूँ। और तभी वहां पर एक सर्वेंट आ जाती है और मिस्टर गू वहां पर छिप जाते हैं और सर्वेंट वहां पर दूध का गिलास लिन शिंगे को देकर वहां से चली जाती है। लेकिन इस गिलास में बेहोशी की टेबलेट्स मिली हुई होती है, जिससे लिन शिंगे पीते ही बेहोश होने लगती है। और वो मिस्टर गू से बेहोशी में कहती है कि तुम यहीं पर रुको। और फिर मिस्टर गू और लिन सिंघे जो है वहीं पर होते हैं, जहाँ लीन सिंघे सो जाती है। तभी वहां पर लीन अनान आ जाती है और वो लीन सिंघे के फोन में से कुछ मैसेज कर देती है और वो वापस फोन रखकर चली जाती है। लेकिन मिस्टर गू को नींद नहीं आ रही होती है और वो सब कुछ देख लेते हैं। और फिर मिस्टर गू फोन को देखकर वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर लीन अनान लीन सिंघे के मोबाइल से छेड़खानी करने के बाद सीधा है तियान से मिलने के लिए जाती है, जहां पर है तियान ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी होती है। और है तियान लीन आनान से कहता है कि तुमने मेरे जुए के सारा कर्ज क्यों चुका दिया और तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तो लीन आनंद कहती है कि मैंने अपने हिस्से के सारे शेयर जो है वो अपनी बहन लीन शिंगे को बेच दिए हैं। तो है तियान कहता है कि तुमने ये सब मेरे लिए किया है? तो लीन शिंगे कहती है कि तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन और मुझे सिर्फ तुम चाहिए। और उसकी इस बातों से है तियान भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और उसे कहता है कि मुझे पता था कि तुम हमेशा से ही मुझे प्यार करती हो। तो लीन आनंद कहती है कि मैं भी गू चेंग से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी फैमिली में मैं खुद की जगह कैसे बनाऊं। तो है तियान कहता है कि तुम परेशान मत हो, जिन्होंने तुम्हें परेशान किया है उन्हें सबको कीमत चुकानी होगी। और फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। जब लीन शिंगे उठती है तो सिस्टम उसे कहता है कि मेन लीड लीन शिंगे को नशीली दवाई दी गई थी और अब बारी मेन लीड मिस्टर गू की है, उन्हें भी जल्द ही नशीली दवाई दी जाने वाली है। और सिस्टम उसे कहता है कि वो मिस्टर गू के पास जाकर उनकी मदद कर सकती है। और फिर लिन शिंगवे मिस्टर गू को भी कॉल करती है, लेकिन वो कॉल अटेंड नहीं करता है और फिर लिन शिंगे वहां से निकल जाती है। तभी वो सोचती है कि मैं आखिरकार मिस्टर गू को बताऊंगी कैसे कि तुम्हें नशे की टेबलेट्स दी जाने वाली है, और अगर मैंने उसे बता भी दिया तो वो कहेगा कि तुम्हें कैसे पता, और फिर वो मुझे पागल समझने लगेगा। और वहीं दूसरी ओर हम गू हाउस का सीन देखते हैं, जहां ओल्ड मास्टर मिस्टर गू के लिए खाना सर्व कर रहे होते हैं। लेकिन मिस्टर गू खाना खाने में हिचकिचाते हैं तो ग्रैंडपा वहीं पर रखी हुई दूसरी कटोरी उठाकर उसमें से सूप पी लेते हैं और कहते हैं कि देखो इसमें कुछ भी नहीं है और तुम अब इसे मुझ पर भरोसा करके खा सकते हो। तो मिस्टर गू कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, आपके साथ मुझे ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। तभी वहां पर लीन शिंगे आ जाती है, जिसे देखकर मिस्टर गू काफी खुश होते हैं। और फिर लीन शिंगे कहती है कि चलो साथ रहने की कोशिश करते हैं। तो मिस्टर गू कहता है कि क्या ये मैंने बिल्कुल सही सुना है? और ऐसा बोलकर लीन शिंगे को वो अपनी बाहों में ले लेता है और उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और वहीं पर खड़े ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे अब शर्म आ रही है, मैं तुम दोनों यंग कपल्स को परेशान नहीं करूंगा। और फिर वो उन्हें शादी की शुभकामनाएं देकर वहां से चले जाते हैं। और फिर लिन शिंगे सोचती है कि अभी तक हमने खाना नहीं खाया है। और फिर मिस्टर गू लिन शिंगे से पूछता है कि तुम्हें भूख लगी है? तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए साफ कटोरे में कुछ चॉपस्टिक्स लेकर आता हूँ। और फिर वो जाने लगता है तो लिन शिंगे कहती है कि मैं दूसरों का बचा हुआ खाना नहीं खाती हूँ। और वो कहती है कि आप थोड़ा इंतजार करो, मैं एक नई टेबल पर खाना परोस देती हूँ। और फिर लीन सिंगे मिस्टर गू के लिए एक स्पेशल सूप बनाकर लाती है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा मिर्ची डाल देती है। और जब मिस्टर गू उसे पीते हैं तो उनके पेट में दर्द होने लगता है। और फिर वो उसे कहते हैं कि वहाँ पर रखी हुई पेट दर्द की दवा ले आओ। लेकिन जब ली सिंघे जो पेट की दवा लाती है, वो दरअसल पेट दर्द की नहीं होती है, उसमें नशे की दवाई होती है, जो लीन सिंघे मिस्टर गू को खिला देती है। लेकिन उसे पता नहीं चलता है। तो फिर सिस्टम लीन सिंघे से कहता है कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, तुमने जो दवा पेट दर्द की समझकर उसे खिलाई है वो दरअसल गुस्से की है। और अब मिस्टर गू को जोर से गुस्सा आएगा। और फिर वो मिस्टर गू से कहती है क्या तुम ठीक हो, और अगर तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब है तो हम हॉस्पिटल चलते हैं। तो मिस्टर गू से कहता है कि नहीं, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर मिस्टर गू ली सिंघे से कहता है कि अब तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं है, घर पर मेड है। और फिर ली सिंघे कहती है कि नहीं, हम हॉस्पिटल चलते हैं। तो मिस्टर गू गुस्से में उसे कहते हैं कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। और ऐसा कहकर वो वहां उनके पास रखी ग्लास की कटोरी जो है वो गिरा देते हैं, जिससे लीन सिंघे के पैर में कांच लग जाता है और उसे ब्लड भी आने लगता है। तो लीन शिंगे वहां पर पैर को छुपा लेती है और कहती है कि मुझे मत छुओ। और फिर मिस्टर गू कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। तभी सिस्टम लीन शिंगे से कहता है कि दवा का असर होना शुरू हो गया है। जो मिस्टर गू ने दवा ली है वो दरअसल गुस्से की दवा है और वो कुछ भी बोल सकता है और साथ ही वो कुछ भी कर सकता है। फिर मिस्टर गो वहां से जाने लगता है तो लिन शिंगे कहती है कि अभी तो आपने मेरे घाव का ठीक से इलाज भी नहीं किया है और आप यहाँ से जा रहे हैं। तो मिस्टर गू कहता है कि आप इतनी अच्छी कैसे हो सकती है, मैं आपके लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपको फ्यूचर में कभी भी चोट पहुंचा सकती हूँ, इसीलिए हमारी शादी को यहीं खत्म करते हैं। तो लिन शिंगे कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, और आखिरकार आपको ऐसा क्यों लग रहा है, आप हार क्यों मान रहे हैं? और फिर मिस्टर गू समझ जाता है और वो लिन शिंगे को उठाकर कमरे में ले जाता है और वो वहां पर उसके पैर की चोट पर दवा लगाता है।
और फिर वहीं पर मिस्टर गू और लिन शिंगे जो है एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन तभी मिस्टर गू को याद आता है कि लिन शिंगे ने पहले मुझे इलेक्ट्रिक शॉक दिया था और वो उसे वहां पर ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं। तो लिन शिंगे को समझ में नहीं आता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। अभी सिस्टम कहता है कि अभी दवा का असर खत्म नहीं हुआ है और मिस्टर गू को पहले हुई घटनाएं याद आ रही है, इसीलिए वो अभी तुमसे गुस्सा है। और फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जब लिन शिंगे मिस्टर गू के ऑफिस में चली जाती है, जहां पर मिस्टर गू से कहता है कि आप यहाँ पर क्यों आई है, आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। तो लिन शिंगे कहती है कि मैं तुम पर नजर रखूंगी क्योंकि यहाँ पर कई सारी लड़कियां हैं। लेकिन मिस्टर गू उसकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर लिन शिंगे वहीं बैठकर मिस्टर गू का इंतजार कर रही होती है और थोड़ी देर बाद वो अंदर से देखती है कि मिस्टर गू का सर्वेंट किसी मीटिंग में जा रहा होता है। तो हेतियान भी कॉफी लेकर आ रहा होता है, तो वो गलती से दोनों टकरा जाते हैं और हेतियान की कॉफी मिस्टर गू के सर्वेंट के कपड़ों पर गिर जाती है और हेतियान उसे अपने कपड़े उतार कर पहना देता है। और फिर लीन शिंगे वहां से उठकर मिस्टर गू के सर्वेंट के पास जाती है और वो उसे कपड़े पहनने से मना करती है, जहां पर सर्वेंट बोलता है कि मुझे कोई अर्जेंट मीटिंग में जाना है और मुझे ये कपड़े पहनकर ही जाना पड़ेगा। तो लिन शिंगे उससे जबरदस्ती कपड़े उतारने के लिए कहने लगती है और वो कहती है कि नहीं, तुम ये कपड़े पहनकर नहीं जा सकते। क्योंकि दोस्तों लिन शिंगे यहाँ पर ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसे सिस्टम ने बताया था कि हेतियान कुछ गड़बड़ करने वाला है, इसीलिए वो यहाँ पर मिस्टर गू के सर्वेंट से जबरदस्ती कर रही होती है। अभी हम देखते हैं कि पीछे से मिस्टर गू देख लेते हैं और मिस्टर गू को लगता है कि मेरा सर्वेंट ली सिंगे के साथ जबरदस्ती कर रहा है। तो मिस्टर गू लीन सिंगे को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और वो सर्वेंट को पीटने लग जाता है। क्योंकि दोस्तों मिस्टर गू जो है वो अभी मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो चुके हैं। और फिर हम देखते हैं कि लिन शिंगे जो है यहाँ पर चोटिल हो जाती है। तो लिन शिंगे को वो लोग हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर लिन शिंगे को इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं और मिस्टर गू वहीं बाहर खड़े होते हैं। तभी वहां पर मिस्टर गू का वो सर्वेंट आता है और मिस्टर गू उससे माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि मैं अभी दादाजी के पास सरेंडर करने जा रहा हूँ और तुम लिन शिंगे का ध्यान रखना, और ऐसा बोलकर वो वहां से चले जाते हैं। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जब लिन शिंगे को होश आता है, तब तक मिस्टर गू उनके घर पर ओल्ड मास्टर के पास पहुंच चुके होते हैं। तो मिस्टर गू ओल्ड मास्टर गू से बोलते हैं कि ग्रैंडपा, मेरी मेंटल कंडीशन अभी सही नहीं है, तो मैं प्रॉपर्टी को अभी ठीक से नहीं संभाल सकता हूँ, इसे आप ही संभालिए। और फिर ओल्ड मास्टर गू उनके एक सर्वेंट से बोलते हैं कि जाओ सर को हॉस्पिटल छोड़ाओ। एक्चुअली में दोस्तों ये लोग इसे मेंटल हॉस्पिटल छोड़ने की बात कर रहे होते हैं क्योंकि मिस्टर गू की मेंटल हालत अभी सही नहीं है, इसीलिए वो उसे वहां भेज रहे हैं। तो मिस्टर गू उन्हें कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं वहां खुद चला जाऊंगा। और फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहां लीन शिंगे जाने की तैयारी में होती है और यहाँ पर एक सिस्टर आती है जो उसे कहीं भी जाने के लिए मना करती है। तो लिन शिंगे कुछ देर बाद चुपके से हॉस्पिटल से भाग जाती है और अस्पताल से भागकर वो मिस्टर गू के ऑफिस आ जाती है और ऑफिस में उसे यहाँ पर हेतियान मिलता है जो उसे बताता है कि यहाँ पर तुम्हें मिस्टर गू अब कभी नहीं मिलेगा। और हेतियान मिस्टर गू के सर्वेंट से बोलकर लिन शिंगे को यहाँ से बाहर निकलवा देता है। और फिर लिन शिंगे बाहर जाकर मिस्टर गू के सर्वेंट से पूछती है कि मिस्टर गू कहाँ है। तो वो सर्वेंट बताता है कि गू फैमिली का एक मेंटल हॉस्पिटल भी है और मिस्टर गू को अभी वहीं रखा गया है, लेकिन वहां जाना इतना आसान नहीं है और वहां पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है। लेकिन मेरे पास एक रास्ता है जहां से तुम आसानी से अंदर जा सकती हो। और फिर लिन शिंगे उस सर्वेंट के साथ में मेंटल हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां पर मिस्टर गू का सर्वेंट शिंगे को बताता है कि जब तुम अंदर जाओगी तो तुम्हें वहां से डॉक्टर के कपड़े मिलेंगे और उन्हें पहन लेना और अंदर चले जाना। और ऐसा कहकर वो उन्हें भेज देता है। तो लिन शिंगे अंदर जाकर उन कपड़ों को पहन लेती है और हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो मिस्टर गू को भी ढूंढ लेती है और फिर जैसे ही वो मिस्टर गू के रूम में अंदर आती है तो मिस्टर गू से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, यहाँ से वापस निकलना आसान नहीं है। तो लिन सिंगे बोलती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें लेने आई हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से साथ लेकर ही जाऊंगी। लेकिन मिस्टर गू उसे मना कर देते हैं कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मेरी मेंटल कंडीशन अभी ठीक नहीं है। तो लिन शिंगे गेट पर लगे हुए अलार्म को बजा देती है, उससे गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं और वो उस रूम की तरफ आने लगते हैं। और फिर लिन शिंगे मिस्टर गू को बोलती है कि या तो मैं तुम्हें भी यहाँ से लेकर जाऊंगी या फिर मैं भी यहीं रहूंगी। और फिर हम देखते हैं कि गार्ड्स वहां पर आ चुके होते हैं और मिस्टर गू और लिन शिंगे भी यहाँ से भागने की तैयारी में होते हैं। लेकिन मिस्टर गू के पास पिस्टल होती है और वो गार्ड्स पर फायरिंग करने लग जाते हैं और फिर ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। तभी गार्ड्स ओल्ड मास्टर गू को कॉल करके बताते हैं कि मिस्टर गू यहाँ से भाग गए हैं। और फिर हम देखते हैं कि लिन शिंगे उसके डेड के पास बैठी हुई होती है। यहाँ पर मिस्टर लीन उसे डांटते हुए लिन शिंगे को बोलते हैं कि तुमने मिस्टर गू को वहां से क्यों छुड़ाया, और वो ऐसा उसे गुस्से में कह रहे होते हैं। और फिर लिन शिंगे को वो चांटा भी मार देते हैं। तो लिन शिंगे जो है यहाँ से चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि वो बाहर जाकर बैग्स को रोड पर बेच रही होती है। तभी यहाँ पर ग्रैंडपा का एक सर्वेंट आता है और वो गाड़ी से उतरकर लिन शिंगे से पूछ रहा होता है कि मिस्टर गू कहाँ पर है। तभी यहाँ पर मिस्टर गू आ जाता है और वो लिन शिंगे को यहाँ से लेकर चला जाता है। और फिर ये सर्वेंट ओल्ड मास्टर गू को कॉल करके बताता है कि मास्टर, मैंने अभी अभी यहाँ पर मिस्टर गू को देखा और मिस लीन को लेकर वो यहाँ से मेरे सामने से चले गए हैं।
और फिर नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि मिस्टर लीन और मिसेस लीन को आजीवन कारावास की सजा हुई है, क्योंकि उन्होंने एक पब्लिक प्रॉपर्टी को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है और उसी के सिलसिले में उन्हें ये सजा मिली है और उनकी सारी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लिया गया है। और फिर हमें कुछ देर बाद पता चलता है कि ये सारे आरोप जो है वो झूठे थे और इन्हें हेतियान ने गलत तरीके से फंसाया है। और फिर हम देखते हैं कि हेतियान और लीन आन आन जा रहे होते हैं, तभी लीन चिंगे इन्हें देख लेती है और हेतियान के पास आकर वो कहती है कि तुमने मेरे मॉम डैड को झूठे आरोपों में क्यों फंसाया। तो लीन आनान ली शिंगे से बोलती है कि बड़ी बहन, तुम हमें मिस्टर गू का पता दो और हम मॉम डैड को छुड़ाने का तरीका तुम्हें बताते हैं। और लीन शिंगे लीन आनान से बोलती है कि तुमने ही इस आदमी के साथ मिलकर अपने ही मॉम डैड को जेल भिजवाया है, जिन्होंने तुम्हें इतना प्यार दिया और इतना बड़ा किया, तुमने उनके साथ ऐसा किया। और फिर हेतियान बोलता है कि तुमने भी तो यही किया है मिस्टर गू के साथ मिलकर। और फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तियान लीन आनान से बोलता है कि तुम्हारे पास अब कुछ भी खास नहीं है, तो तुम भी तुम्हारी बहन की तरह गुजारा करो। और लीन आनंद बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास अभी भी एविडेंस है, मैं उन्हें मेरी बहन को दिखाकर मेरे मॉम डैड को छुड़ा सकती हूँ। तो है तियान अपनी जेब में से एक पेन ड्राइव निकालता है और बोलता है कि क्या तुम इसी की बात कर रही थी। और फिर वो पेन ड्राइव को लेकर वहां से चला जाता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहां पर लीन शिंगे रूम में बैठकर नूडल्स खा रही होती है। तभी उसका सिस्टम उसे अलर्ट करता है कि एक्टिव हो जाओ, तुम्हें मारने के लिए यहाँ कोई आ रहा है। और फिर वो बाहर देखती है कि एक आदमी मुंह पर मास्क लगाकर अंदर आ रहा होता है। तभी उसके पीछे से मिस्टर गू आ जाते हैं और वो उसके ऊपर बंदूक तान कर बोलते हैं कि बताओ तुम कौन हो और तुम्हें किसने भेजा है। फिर वो उसे चेयर पर बांध देते हैं और उससे पूछते हैं कि अब बताओ तुम्हें किसने भेजा है। लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताता है। फिर वो काफी देर तक उसे टॉर्चर करते हैं, तो वो आदमी उन्हें बताता है कि मुझे हे तियान ने भेजा है लीन चिंगहे और लीन आनान को मारने के लिए। और फिर मिस्टर गू उस आदमी को गोली मार देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि लीन आनान एक होटल में सफाई कर्मी का काम कर रही होती है। तभी यहाँ पर लीन चिंगे आती है और वो लीन आनान से कहती है कि मुझे हे तियान के बारे में बताओ और मुझे उसके पास लेकर चलो। और फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ पर लीन आनान और मिस्टर गु एक होटल में आए हुए होते हैं और लीन आनान है तियान के गेट को नॉक करती है और है तियान दरवाजा खोलता है और कुछ देर तक ये लोग बातें कर रहे होते हैं। और मिस्टर गु वहीं गेट के पीछे छिपा होता है और है तियान जब गेट लगाने वाला होता है तो मिस्टर गु गेट के पीछे कुछ लगा देता है ताकि वो गेट को दोबारा फिर से खोल सके। और फिर हम देखते हैं कि है तियान गेट को अंदर से लगाकर उसका काम करने लग जाता है। और फिर मिस्टर गु वहां पर चुपके से दरवाजा खोलते हैं और वो अंदर चले जाते हैं, जहां वो अंदर जाकर उस पेनड्राइव को ढूंढने लग जाते हैं। और थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें वो पेनड्राइव मिल जाती है और उसे वो वहां से लेकर वापस सेफली बाहर आ जाते हैं। और फिर हम कुछ देर बाद का एक इवेंट सीन देखते हैं जहां पर हेतियान एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाला होता है और हेतियान यहाँ पर लोगों को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा होता है। तभी लिन शिंगे उस पेनड्राइव को वीडियो इवेंट के हॉल के पर्दे पर चला देती है और इसमें हेतियान बड़ी बुरी तरीके से उलझ जाता है और वो स्टेज से तुरंत उतरकर मिस्टर गू से माफी मांगने लगता है, लेकिन मिस्टर गू उसे माफ नहीं करते हैं और हेतियान यहाँ पर चेंगपेई हैप्पी वाले प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने की अनाउंसमेंट करने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि मिस्टर लीन और मिसेस लीन भी वहां पर आ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों मिस्टर गू ने पेन ड्राइव पहले ही चुरा लिया था और उन्होंने उसमें जो एविडेंस थे उन्हें दिखाकर लीन फैमिली पर लगे हुए सारे आरोपों को रद्द करवा दिया था। और सभी लोग इन्हें यहाँ देखकर चौंक जाते हैं और मिस्टर लीन बोलते हैं कि हमारे बिना ये प्रोजेक्ट कैसे शुरू हो सकता है। तभी यहाँ पर मिस्टर गू भी आ जाते हैं और ओल्ड मास्टर मिस्टर गू को यहाँ पर देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाते हैं और गार्ड्स जो है अंदर जाकर लीन शिंगे को पकड़ लेते हैं। और फिर मिस्टर गो अपनी बंदूक निकाल कर बंदूक से हवाई फायरिंग करते हैं और यहाँ पर सभी लोग डर जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर अच्छी खासी लड़ाई होने लग जाती है और लिन चिंगे वहां से बाहर आ गई होती है, तो वहां पर उसके सामने गू चेंग आ जाता है और गू चेंग लिन चिंगे को बेहोश करके वहां से ले जाता है। और फिर हम देखते हैं कि गू चेंग और ओल्ड मास्टर लिन चिंगे को वाडा की टीम को सौंपने के लिए लाए होते हैं, जो कि एक बहुत खतरनाक गैंग होती है। और तभी वाडा लिन चिंगे के पास आता है और देखता है कि लिन चिंगे के पास जीपीएस होता है। और फिर वाडा ओल्ड मास्टर गू और चेंग को बताता है कि क्या तुम लोगों को पता है कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है, और ऐसा बोलकर वो लिन चिंगे को यहाँ से ले जाता है। और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर गू चेंग बेयर के साथ खेल रहा होता है और तभी यहाँ पर मिस्टर गू के साथ मिस्टर लीन भी आए हुए होते हैं। तो मिस्टर गू गू चेंग से पूछते हैं कि बताओ ली शिंगे कहाँ पर है। तो गू चेंग बताता है कि मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगा, लेकिन तुम्हें सारी प्रॉपर्टी और सब कुछ मेरे नाम करना होगा। और तभी मिस्टर गू बिना एक पल गवाए एक सिग्नेचर करके सब कुछ उसके नाम कर देते हैं। और फिर गू चेंग बताता है कि उसे वाड़ा के लोग उठाकर ले गए हैं। और वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं कि जहाँ पर कि ये लोग लिन शिंगे को एक कारखाने में लेकर आए हुए होते हैं और वे लोग इसे एक लकड़ी के बॉक्स में पैक करके वहां से चले जाते हैं। और इन लोगों के यहाँ से जाने के बाद ही है तियान यहाँ पर आ जाता है
और हेतियान लिन चिंगे को लकड़ी के बॉक्स से बाहर निकाल लेता है। लेकिन तभी हेतियान को किसी का कॉल आ जाता है और ये लोग फोन की रिंग को सुनकर वापस आने लगते हैं। लेकिन इतनी जल्दी ये लोग यहाँ से निकल नहीं पाते हैं और वे लोग यहाँ पहुंचकर हेतियान को गोली मार देते हैं और फिर दोबारा लिन शिंगे को इस बॉक्स में वापस बंद कर देते हैं। लेकिन लिन शिंगे बड़ी ही चालाकी से उस फोन को बॉक्स में गिरा लेती है। तो लिन शिंगे दोबारा लकड़ी के बॉक्स के बंद होने के बाद में मिस्टर गू को कॉल लगाती है और इधर ये लोग राज की बॉडी को लेकर यहाँ से जा रहे होते हैं। तभी वाड़ा सोचता है कि इस लड़के के पास एक फोन था जिसमें हमें रिंग सुनाई दी थी, वो कहाँ है। और फिर वे लोग राज की बॉडी को यहाँ पर गिराकर वापस लिन चिंगे की तरफ जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर गू यहाँ पर पहुंच चुके होते हैं और फिर वाड़ा मिस्टर गू को देखकर बोलता है कि तुम यहाँ अकेले ही आ गए। और जब वाड़ा मिस्टर गू के बिल्कुल पास आ जाता है तो मिस्टर गू वाड़ा के पिस्टल को छीन लेता है और वो उसे इस्तेमाल करके अपना बचाव करने लगता है। लेकिन वाड़ा के लोग वहां पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं और वे लोग वाड़ा को भी मार देते हैं। और थोड़ी और फायरिंग के बाद मिस्टर गू इन लोगों को भी मार देता है और फिर वो लिन चिंगे को यहाँ से बचाकर ले जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गू चेंग मिस्टर गू के सर्वेंट को मरवा देता है और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहां लिन शिंगे और मिस्टर लिन जो है सोफे पर बैठे हुए होते हैं और अचानक से मिस्टर लिन की तबीयत खराब होने लगती है। तभी लिन शिंगे को सिस्टम की आवाज़ आती है और वो उसे बताती है कि अब इसका टाइम खत्म हो गया है। और उसी टाइम पर हम दूसरा सीन देखते हैं और उसी टाइम पर हम दूसरी ओर देखते हैं जहां पर गू चेंग के लिए ओल्ड मास्टर ली पानी लाते हुए, लेकिन उस पानी में जहर मिला होता है और ये जहर खुद ओल्ड मास्टर गू मिलाकर लाए होते हैं। तो गू चेंग उस पानी को पीने के बजाय पहले उसे ओल्ड मास्टर गू को पिला देता है और फिर ओल्ड मास्टर गू वहीं मौके पर ही मर जाते हैं। तभी हम वापस उसी सीन को देखते हैं जहां पर लिन चिंगे और मिस्टर लीन सोफे पर थे। तो मिस्टर लीन की जान बच जाती है और उन्हें होश आ जाता है। तभी लिन चिंगे सिस्टम से पूछती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो सिस्टम बताता है कि अभी अभी मिस्टर चेंग गू ने ओल्ड मास्टर गू को मार डाला है, इसीलिए यहाँ पर मिस्टर लीन बच गए हैं। और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहां पर गू चेंग ऑफिस में मीटिंग कर रहा होता है और वो वहीं पर बैठा होता है और मिस्टर गू प्रोजेक्टर रूम में घुसकर वहां पर एक वीडियो अपलोड कर देते हैं जो कि प्रोजेक्टर पर ओल्ड मास्टर गू को गू चेंग मार रहा होता है और उस वीडियो को वहां पर सब लोग देख लेते हैं। और फिर मिस्टर गू को गू चेंग वहां से जाते हुए देखता है तो गू चेंग मिस्टर गू के पीछे दौड़कर चला जाता है और फिर वो मिस्टर गू के पीछे पीछे एक गोडाउन तक आ जाता है और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर वहां पर बंदूक तान लेते हैं। अभी हम देखते हैं कि मिस्टर गू की बंदूक से गोली निकलती है और वो गू चेंग को लग जाती है। तभी गू चेंग वहीं पर ढेर हो जाता है और फिर उसके कुछ दिनों बाद मिस्टर गू और लिन शिंगे एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और इसके साथ ही इस प्यारे से ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। और दोस्तों उम्मीद है कि ये ड्रामा आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा है। साथ ही आप हमारे इस वीडियो को हाइप करके हमारी मदद कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं किसी नई ड्रामे में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। टाटा।